जैसे संसार असार है, शरीर असुचि है, वैसे ही इंद्रियों के भोग अतृप्तिकारी, अधीर और तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। इनके भोगने से किसी को भी तृप्ति नहीं हो सकती है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, ये विचार सिर्फ जैन आगम का है ऐसा नहीं है। प्रायः सभी धर्म में इस विचार का समर्थन हुआ है। आपको गर्व नहीं होगा, बढ़िया जीवन चलेगा। यहाँ की संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। संपत्ति सांसारिक भोग सामग्री देती है। भोग सामग्री इंद्रियों से भोगा जाता है। इंद्रियों से भोगा हुआ हर विषय मिथ्या है, स्वाप्निक है। आज मुझे जो मन चाहा भोजन था मैंने खा लिया तो मैं पूर्ण सुखी हो गया। तो भोजन खा लिया तो मुझे घूमने का भाव आता है, घूमने चला गया तो मुझे आराम करने का भाव आता है, आराम कर लिया तो मुझे लगता है अभी मैं टीवी देख लूं। कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। ऐसा कोई भी इंद्रिय सुख नहीं है कि मुझे सब मिल गया और मैं परिपूर्ण सुख। इंद्रियों के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। वे इंद्रिय के भोग मधुर लगते हैं लेकिन है विष। पीते हुए तो अमृत के समान दिखते हैं लेकिन उसका फल विष के समान आता है। अगर कुआं हो और कुएं के ऊपर फूलों की सेज सजी हो तो उसको देखकर क्या फीलिंग आएगी? अरे कितना बढ़िया बिस्तरा है रे। और फूलों वाला बिस्तरा होता है ना, उस पर कोई आराम से नहीं बैठता, उस पर छलांग मार के छलांग मार के बैठे। ये तो जब फूलों को छुएगा तो चले उसका राइट, क्योंकि तो कुआं है, कुएं को हमने चद्दर से लगा तो जब छुएगा तो सेंस एंजॉयमेंट बिल्कुल ऐसी है। शुरू में सुख देती है, बाद में बहुत दुख देती है। जैसे जल रहित वन में मृग प्यासा होता है, वहां जल तो है नहीं, परंतु दूर से उसको चमकती घास में या बालू में जल का भ्रम हो जाता है। वह जल समझकर जाता है, परंतु वहां जल को न पाकर अधिक प्यासा हो जाता है। फिर दूर से देखता है तो दूसरी तरफ जल के भ्रम से जाता है, वहां पर भी जल न पाकर और अधिक प्यासा हो जाता है। इस तरह बहुत बार भ्रम से भटकते रहने पर भी उसको जल नहीं मिलता है। अंत में वह प्यास की बाधा से तड़प तड़प कर प्राण दे देता है। यही हाल हम संसारी प्राणियों का है। हम सब सुख चाहते हैं, निराकुलता चाहते हैं। भ्रम यह हो रहा है कि इंद्रियों के भोग करने से सुख मिल जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। इसलिए यह प्राणी कभी स्पर्शन इंद्रिय के भोग के लिए स्त्री संबंध करता है, कोमल पदार्थों को स्पर्श करता है, कभी रसना इंद्रिय के भोग के लिए इच्छित पदार्थों को खाता है, कभी घ्राण इंद्रिय के भोग के लिए अत्तर फूलेल पुष्प आदि को सूंघता है, कभी चक्षु इंद्रिय के भोग के लिए रमणीक चेतन अचेतन पदार्थों को देखता है, कभी कर्ण इंद्रिय के भोग के लिए मनोहर गान आदि सुनता है। इस तरह पांचों इंद्रियों का भोग बार बार करता है, परंतु तृप्ति नहीं हो पाती है। जैसे खाज को खुजाने से और खाज का कष्ट बढ़ जाता है, वैसे इंद्रिय भोगों को जितना किया जाता है उतनी ही अधिक तृष्णा बढ़ जाती है। तृष्णा ही क्लेश है, बाधा है, चिंता का कारण है। यदि किसी को स्त्री का भोग एक बार हुआ है तो वह बार बार भोगना चाहता है। शक्ति न होने पर कष्ट पाता है या स्त्री की इच्छा न होने पर दुख भोगता है। यदि कोई मिठाई खाई है तो उससे बढ़िया मिठाई खाने की बार बार इच्छा होती है। यदि नहीं मिलती है तो बड़ा दुख मानता है, यदि मिल जाती है तो अधिक इच्छा बढ़ जाती है। यदि किसी ने किसी सुगंध को सूंघा है तो उससे बढ़िया सुगंध के सूंघने की इच्छा हो जाती है। नहीं मिलती है तो बड़ा दुख पाता है, यदि मिल जाती है तो और अधिक तृष्णा बढ़ जाती है। यदि किसी ने किसी तमाशे को देखा है तो इससे बढ़िया तमाशा देखने की इच्छा हो जाती है। यदि नहीं मिलता है तो कष्ट पाता है, यदि मिल जाता है तो अधिक तृष्णा बढ़ा लेता है। यदि कोई मनोहर गाना सुना है तो उससे बढ़िया गाना सुनने की इच्छा करता है। यदि नहीं मिलता है तो दुख मानता है, यदि मिल जाता है तो इच्छा को अधिक बढ़ा लेता है। बहुत से प्राणियों को इच्छा अनुसार भोग नहीं मिलते हैं। चाहते वे कुछ है, मिलते कुछ है, तब वे बहुत दुखी होते हैं। किसी की यह निमंत्रण था, जाने वाले ने यह इच्छा की कि वहां बढ़िया मिठाई मिलेगी, परंतु वहां ऐसा भोजन था जो वह रोज खाता था, उससे भी घटिया था। बस इच्छा अनुसार न पाकर वह मन में बहुत क्लेश मानता है। जिनको अच्छा अनुसार मिल जाता है उनकी तृष्णा बढ़ जाती है। मनुष्य का शरीर तो पुराना पड़ता जाता है, इंद्रियों की शक्ति घटती जाती है, परंतु भोगों की तृष्णा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है।
जब यह प्राणी तृष्णा होते हुए भोगों को असमर्थता के कारण भोग नहीं सकता है तो इसे बड़ा दुख होता है। वृद्धों से पूछा जावे कि जन्म भर तक आपने इंद्रियों के भोग भोगे, इनसे अब तो तृप्ति हो गई होगी। तब वे वृद्ध यदि सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, तो यही जवाब देंगे कि यद्यपि विषयों के भोग की शक्ति नहीं है, शरीर निर्बल है, दांत गिर गए हैं, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, हाथ पगों में बहुत देर खड़े होने की व बहुत देर बैठने की शक्ति नहीं रही है, तथापि पांचों इंद्रियों के भोग की तृष्णा तो पहले से बहुत बड़ी हुई है। यह वस्तु का स्वभाव है कि इंद्रियों के भोगों से तृष्णा बढ़ती ही जाती है, कभी तृप्ति नहीं होती है। यह जीव अविनाशी है, अनादि अनंत है। चारों गतियों में भ्रमण करते हुए इसने अनंत जन्म कभी एक इंद्रिय के, कभी द्विइंद्रिय के, कभी तीन इंद्रिय के, कभी चार इंद्रिय के, कभी पंचेंद्रिय के, पशु के, मानव के, देव के, नारकी के धारण किए हैं तथा नरक के सिवाय तीन गतियों में यथासंभव पांचों इंद्रियों के भोग भी भोगे हैं, परंतु आज तक इस मानव की एक भी इंद्रिय की तृष्णा शांत नहीं हुई है। इन इंद्रियों के भोगों में दूसरे पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि वे भोग के पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है, तो इस प्राणी को बड़ा भारी कष्ट होता है। कभी प्रिय स्त्री का वियोग हो जाता है, तब वह गृहस्थी के सब आराम से छूट जाता है। कभी प्रिय पुत्र का, कभी प्रिय पुत्री का, कभी हितकारिणी माता का, कभी पिता का, कभी प्रेम पात्र मित्र का, कभी आज्ञाकारी सेवक का, कभी आजीविका देने वाले स्वामी का वियोग हो जाता है, तब बड़ा भारी कष्ट होता है। कभी धन की हानि हो जाती है, तब इंद्रियों के भोग योग्य मनवांछित पदार्थ संग्रह नहीं कर सकता, इसलिए बड़ा ही दुख होता है। इंद्रियों के भोगों को भोगते भोगते तृष्णा को बढ़ाते हुए कदाचित अपना मरण आ जाता है, तब सर्व भोगों के चेतन अचेतन पदार्थों के छूट जाने का बड़ा भारी शोक करता है, रोता है, तड़पता है। इन इंद्रियों के भोगों में रात दिन मगन रहते हुए यह ऐसा भोग्य पदार्थों में मोही हो जाता है कि इसे धर्म की चर्चा बिल्कुल नहीं सुहाती है। सवेरे से ही शरीर की सेवा में लग जाता है, दिन भर धन कमाता है, रात को थक कर सो जाता है। तृष्णा की अधिकता से बहुत मनोहर पदार्थों को भोगना चाहता है। जब न्याय से धन नहीं आता है, तब अन्याय पर कमर कस लेता है। असत्य बोलकर, विश्वासघात कर, चोरी कर, किसी के प्राण तक लेकर धन का संचय करता है। उसके भीतर से दया व प्रेम चले जाते हैं। परम प्रेमी मित्र को भी अवसर पाकर ठग लेता है। अधिक धन पाने की लालसा से जुआ खेलने लग जाता है। जुए में धन हारता है, तब चोरी करने लगता है। कुसंगति में पड़कर मदिरा पान मांसाहार की आदत डाल लेता है। स्व स्त्री में संतोष न पाकर वेश्याओं में या पर स्त्रियों में आसक्त हो जाता है। भोगों की तृष्णावश घोर से घोर पाप कर्म करने लगता है। अनाथ विधवाओं का धन छीन लेता है। झूठा मुकदमा बनाकर धन लेने का उपाय करता है। यदि राज्य विरुद्ध काम करने पर कभी दंड पाता है तो कारावास में जाकर अपनी सब प्रतिष्ठा गंवा देता है। सर्व संसार के दुखों का मूल भोगों की तृष्णा है। घोर पापों से मरकर कुगति में जन्म पाता है। मनुष्य से एक इंद्रिय तक हो जाता है। यदि विचार कर देखा जावे तो संसार के सर्व ही मिथ्या दृष्टि प्राणी इंद्रिय के भोगों की लोलुपता से रात दिन आकुल व्याकुल वह प्रयत्नशील बने रहते हैं। चींटियां इसी तृष्णावश बहुत सा दाना एकत्र करती है। मक्खियां मधु को एकत्र करती है। पतंगे चक्षु इंद्रिय के रागवश दीपक की लौ में जलकर प्राण गंवाते हैं। भ्रमर नासिका इंद्रिय के वश होकर कमल के भीतर दबकर मर जाते हैं। मछलियां रसना इंद्रिय के वश हो जाल में फंसकर तड़प तड़प कर प्राण गंवाती है। हस्ती स्पर्शन इंद्रिय के वश हो पकड़ लिए जाते हैं। मृग कर्ण इंद्रिय के वश हो जाल में घिरकर पराधीन हो जाते हैं। इन इंद्रियों की तृष्णा के वशीभूत होकर यह प्राणी बिल्कुल अंधा हो जाता है। अनंत जन्म बीत गए, इसने इसी अंध भाव में जन्म गंवाया और गंवा रहा है। इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, माना हुआ है। जो जिसमें सुख मान लेता है उसको उसी में सुख भासता है। यह पराधीनता है। दूसरे पदार्थों के संयोग के बिना इंद्रिय सुख नहीं होता। उनका समागम होने के लिए बहुत सा उद्यम करके कष्ट सहना पड़ता है। तो भी यदि पुण्य कर्म की अंतरंग मदद न हो तो उद्यम करते हुए भी इच्छित पदार्थ का लाभ नहीं होता है। जगत में बहुत कम ऐसे पुण्यात्मा है
जिनको चाहे हुए पदार्थ मिले बहुधा इसी दुख से पीड़ित रहते हैं कि चाहते तो थे कि स्त्री आज्ञाकारिणी होगी, परंतु वह ऐसी नहीं निकली। चाहते तो थे कि पुत्र सुपुत्र आज्ञाकारी होंगे, परंतु ये तो कुपुत्र निकल गए। चाहते तो थे कि यहाँ आने से दुख घटेगा, उल्टा दुख बढ़ गया है। यदि इच्छा अनुसार पदार्थ मिल भी जाते हैं तो सदा बने नहीं रहते, उनका वियोग हो जाता है, तब फिर बड़ा कष्ट होता है। पांचों इंद्रियों के भोगों की तृष्णा इतनी सताती है कि इच्छा होती है कि इन सबका सुख एक साथ भोग लूं, परंतु ऐसा कर नहीं सकता। एक इंद्रिय से ही एक काल में एक ही विषय भोग हो सकता है, तब यह एक को छोड़ दूसरे में, दूसरे को छोड़ तीसरे में, इस तरह आकुलता से भोगता फिरता है, परंतु तृप्ति किसी भी तरह मिलती नहीं है। इंद्रिय सुख की मग्नता से बहुधा प्राणी शक्ति से या मर्यादा से अधिक भोग कर लेते हैं, तब शरीर बिगड़ जाता है, रोग पैदा हो जाते हैं। रोगी होने पर सब विषय भोग छूट जाते हैं। इन भोगों से वे चक्रवर्ती सम्राट भी तृप्ति नहीं पाते, जिनको अधिक पुण्यात्मा होने के कारण पांचों इंद्रियों के भोग की सामग्री मनवांछित प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े देव बड़े पुण्यात्मा होते हैं, इच्छित भोग प्राप्त करते हैं, वह दीर्घ काल तक भोग करते हैं तो भी तृप्ति नहीं पाते हैं। मरण समय उनके छूटने का घोर क्लेश भोगते हैं। इंद्रियों के भोग जब अतृप्तिकारी है, तृष्णावर्धक है, वह अधीर नाशवंत है, तब यह प्राणी क्यों उनकी इच्छा नहीं छोड़ता है? इसका कारण यह है कि इसके पास दूसरा उपाय नहीं है जिससे यह इच्छा को तृप्त कर सके। यदि इसको सच्चा सुख मालूम होता, वह सच्चे सुख का पता मालूम होता, तो यह अवश्य झूठे इंद्रिय सुख की तृष्णा छोड़ देता। मिथ्या दर्शन के कारण इसकी अहम बुद्धि अपने इस नाशवत शरीर में ही हो रही है। इसको अपनी आत्मा का पता नहीं है, न इसको अपनी आत्मा के स्वरूप का विश्वास है। सच्चा सुख आत्मा में ही है। जिसको अपने आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह सच्चे सुख को पहचान लेता है और इस मिथ्या सुख के पीछे फिर अपने आप को नहीं लगाता।